आज का सवाल सिंपल है। ये जो कहानी है मेरे हाथ में, इसका क्या लेना देना है डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से, जो कि लाइफ, सोसाइटी और मोरालिटी से जुड़ी हुई है। और इसके महान लेखक प्रेमचंद ने इसमें क्या छुपा रखा है, ये और भी बहुत कुछ तुम्हें सुनने को मिलेगा और जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस बुक स्टिल मैटर्स टुडे। ये कहानी गोदान लिखी गई थी 1936 में, जब भारत ब्रिटिश रूल के नीचे था और रूरल इंडिया की हालत काफ़ी बुरी थी। जहाँ ये कहानी एक आम किसान की है जिसका नाम है होड़ी, जिसका बस एक ही सपना है, एक सपना गाय खरीदने का, जो कि उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन असली कहानी तो कुछ और है। वो है सोसाइटी के सिस्टम और क्लास स्ट्रगल्स के बारे में। और यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो आई होप कि तुम इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने थॉट को ज़रूर एक्सप्रेस करोगे कि क्यों एक आम आदमी के सपने हमेशा टूट जाते हैं। क्या ये बस एक किस्मत का खेल है, या सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स जो इंडिविजुअल पे हमेशा भारी पड़ते हैं। और अब बात करते हैं इस कहानी के मेन पात्र होड़ी की, जो कि इस पूरे कहानी में संघर्ष करता है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारी सोसाइटी एक मशीन की तरह काम करती है, जिसमें हर एक इंसान उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। जहां एक सोशियोलॉजिस्ट एमिली डर्कहाइम ने कहा था कि सोसाइटी एक कलेक्टिव कॉन्शियस क्रिएट करती है, जो कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और होड़ी का भी पूरा जीवन इसी सिस्टम के नीचे चूर चूर हो जाता है, चाहे वो जमींदार का प्रेशर हो, कर्ज चुकाने का बोझ, या फिर अपने परिवार को सेटिस्फाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे एक मॉडर्न एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2020 का जो फार्मर प्रोटेस्ट था फार्म बिल्स के अगेंस्ट, वो बस एक पॉलिटिकल इशू नहीं था, बल्कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। उनका अपना एग्जिस्टेंस एक कॉर्पोरेट ड्रिवन सिस्टम के नीचे दबा दिया गया था। और ये होड़ी की कहानी की तरह ही लगता है। अब यहाँ एक और एंगल देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कहती है कि हैप्पीनेस सोसाइटी का मेन फोकस है, लेकिन होड़ी जैसे लोगों के लिए खुशी का मतलब सिर्फ सर्वाइवल है। सेम तरह से मॉडर्न फार्मर्स की जिंदगी में भी सर्वाइवल के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये दिखाता है कि सोसाइटी सभी के लिए इक्वल नहीं है। उनका मोरल फैब्रिक उनको कुचल देता है जो कि कमजोर हैं। अब मोरालिटी की बात कर ही रहे हैं, तो होड़ी के एक्शंस एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या एक इंडिविजुअल के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए सैक्रिफाइस करना है? जहां हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जब होड़ी का बेटा गोबर झुनिया को बिना शादी के अपने घर ले आता है, वो भी प्रेग्नेंट, और फिर समाज के डर से अपने ही गांव को छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद वही होता है जो हर समाज में होता आया है। उन सारी चीजों की जिम्मेदारी होड़ी पर आ गिरती है। सोसाइटी के मॉडल्स के हिसाब से ये एक पाप था और होड़ी को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। पहले से ही गरीब होड़ी को समाज ने ठुकराया और उसे एक फाइनेंशियल फाइन भी भरना पड़ा। लेकिन होड़ी ने अपनी ह्यूमैनिटी और जिम्मेदारियों को समाज के सामने नहीं झुकने दिया। वो झुनिया को अपना लेता है और उसकी रक्षा करता है, और अपनी इज्जत, पैसा और जिंदगी तक की बलि दे देता है। और यही सैक्रिफाइस होड़ी की असली ट्रेजेडी का चेहरा है। समाज के मॉडल्स को उठाते उठाते उसकी खुद की जिंदगी मुट्ठी से निकल जाती है। पर क्या ये सैक्रिफाइस समाज को रियलाइज भी होता है? जिसका सीधा जवाब है नहीं, जो कि आज के जमाने में भी देखने को मिलता है। जब एक इंसान समाज के सो कॉल्ड मॉडल्स के नीचे दबता है, फॉर एन एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस या रिलेशनशिप के केसेस में, कई बार पेरेंट्स समाज के नज़रों में अच्छा बनने के लिए, एक गुड फैमिली बनने के लिए अपने बच्चों तक को ठुकरा देते हैं या उनके चॉइसेस का अपोज करते हैं। जहां होड़ी का सैक्रिफाइस ये समझाता है कि समाज के फॉल्स मॉडल्स के चक्कर में ह्यूमैनिटी को तबाह करना एक और ट्रेजेडी को जन्म देता है। और अगर तुमने नीचे को पढ़ा है तो उन्होंने एक बात कही थी, मोरालिटी इज द वेपन यूज्ड बाय द वीक टू कंट्रोल द स्ट्रॉन्ग। लेकिन प्रेमचंद ने इस आइडिया को उल्टा कर दिया। होड़ी जैसे वीक लोग मोरालिटी के नाम पे गुलाम बनाए जाते हैं, और जो पावर में है वो उनकी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। जहां तुम आज भी देखो, मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों के एजुकेशन, लोन्स और घर चलाने के चक्कर में, और एक सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस वाली फैमिली बनने के चक्कर में कितना कुछ गवा देते हैं। जहां सोसाइटी के रूल्स के नीचे दबते दबते उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। जहां गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, इट्स अ डीप क्रिटिक ऑन पॉवर्टी इटसेल्फ। जहां कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पॉवर्टी सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस है जो इंसान के चॉइसेस को खत्म कर देता है।
जहां होड़ी के पास भी कोई चॉइसेस नहीं बचते हैं। वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता क्योंकि गरीबी ने उसके हाथों को जकड़ रखा है। अगर आज भी हम देखें तो अर्बन स्लम्स में रहने वाले लोगों के स्ट्रगल्स क्या हैं? क्या उनके पास चॉइसेस नहीं है? क्या उनके सपने दूसरों के सपनों के नीचे दबा नहीं दिए जाते? गरीबी रूरल हो चाहे अर्बन, इंसान की गरिमा और आजादी दोनों खत्म कर देता है। और बात करें इस कहानी के एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, धनिया, जो कि होड़ी की पत्नी है। अगर होड़ी एक सिंबल है मोरल सैक्रिफाइस का, तो धनिया है उसका काउंटर बैलेंस। वो एक स्ट्रॉन्ग येट एक्सप्लॉइटेड कैरेक्टर है जो अपने परिवार के लिए हमेशा खुद को भूल जाती है। जहां एक फेमिनिस्ट फिलोसोफर सिमोन दी वेव्योर कहती हैं कि औरतों को हमेशा एक सेकंड सेक्स समझा गया है। जहां आज के भारत में भी देखोगे तो वर्किंग मदर्स या हाउसवाइफ्स को एक रोल में फिट कर दिया जाता है। वो अपने सपनों को परिवार के लिए सैक्रिफाइस करती हैं और उनके स्ट्रगल्स को कभी भी इक्वल नहीं समझा जाता है। जहां धनिया का कैरेक्टर इसी रियलिटी का रिफ्लेक्शन है जो तब भी सच था और आज भी सच है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि गोदान सिर्फ होड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम अपने समाज की खामियों को देखते हैं, जो हमें ये समझाता है कि मोरालिटी, क्लास और पॉवर्टी सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि ये एक असलियत है जो कि लोगों की जिंदगी बदल रही है, उन्हें बर्बाद कर रही है। जहां प्रेमचंद का मैसेज क्लियर है, अगर हमें बदलना है तो हमें अपने मोरालिटीज और प्रायोरिटीज को रीथिंक करना होगा। और अंत में क्वेश्चन यही रह जाता है कि क्या हम रेडी हैं? तो अगर तुमने इस बुक को पढ़ा है तो प्लीज अपने थॉट्स कमेंट में लिखना, और अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ो, क्योंकि इस बुक में और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो तुम्हें जानने को मिलेंगे अगर तुम इस बुक को एक बार पढ़ोगे। जहां प्रेमचंद की कहानियां लिखी तो गई थी सालों पहले, लेकिन ये आज भी रेलेवेंट है क्योंकि समाज जैसा पहले था वैसा आज भी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।